नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बॉर्डर पर चीन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के जिस टेंट को उड़ाया था, वैसे ही स्ट्रक्चर फिर खड़ा कर दिया गया। जहां गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास टेंट जैसा स्ट्रक्चर होने की तस्दीक भारतीय सैनिकों ने कर दी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली और दौलत बेग ओल्डी की जो सैटेलाइट इमेज मिल रही है वो भारत के लिए सुखद कतई नहीं है। PP-14 पर स्ट्रक्चर साफ देखे जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये साफ तौर पर दोनों देशों के टॉप कमांडर लेवल पर हुई बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन है। माना जा रहा था कि तनाव कम होगा, मगर चीन के इस कदम से उसके और बढ़ने की संभावना है। हम आपको बता दें कि झड़प के दौरान शहीद कर्नल संतोष बाबू ने चीनी टेंट उखाड़ फेंका था। दोनों सेनाएं झड़प के बाद पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे हट गई थीं। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत पर सहमति बनी। इसी दौरान एक नए टेंट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। सूत्रों ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से कंफर्म किया है कि पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीन की तरफ से जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। चीन अपने सैनिकों के लिए नए डिफेंस और शेल्टर तैयार कर रहा है। पैंगोंग तसो से दौलत बेग ओल्डी के बीच पीएलए सैनिकों के कम से कम 15 पॉकेट्स पहचान लिए गए हैं। इनमें वे सैनिक भी शामिल हैं जो गलवान घाटी की झड़प के बाद LAC के पास मूव कराए गए हैं। भारत ने अभी अपनी तरफ से सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। LAC पर चीनी सैनिकों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। सूत्रों के अनुसार कई लोकेशंस पर चीनी ऑफेंसिव पोजीशन लिए हुए हैं। इसके पीछे टैंक और आर्टिलरी मौजूद हैं। फिर एडिशनल सैनिक भी तैनात किए गए हैं। PP-14 पर अनधिकृत गतिविधियों के साथ चीन ने दौलत बेग ओल्डी पर नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर ली है। ऐसे में शांति कायम करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर की जो वार्ता चल रही है, उसके प्रभावित होने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। गलवान घाटी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने रोड बनाने का काम और तेज कर दिया है। ऐसा लगता है कि वह PP-14 के पास सैनिकों को टिकाने के लिए स्ट्रक्चर बना रही है। पहले इस इलाके में केवल पेट्रोलिंग होती थी। गलवान घाटी और पैंगोंग तसो के अलावा टेंशन देने वाली 2 और जगहें हैं। दौलत बेग ओल्डी के नजदीक डेप्संग प्लेन्स और गोगरा पोस्ट। यहाँ चीन के इरादे नेक तो कतई नहीं दिख रहे हैं। डेप्सांग में चीन ने LAC के पास हथियारबंद फॉर्मेशन तैयार किया है। वहीं गोगरा के पास 2 किलोमीटर अंदर तक चीनी सैनिक तैनात हैं। डेप्सांग में चीनी अपनी क्लेम लाइन तक मूव कर सकते हैं, जो LAC से 15 से 20 किलोमीटर तक भारत की तरफ है। गलवान और पैंगोंग तसो में चीन ने अपनी क्लेम लाइन तक मूवमेंट करनी शुरू कर दी है। उधर चीन ने नेपाल को कुछ सहायता का लालच देकर उसकी भी भूमि पर काबिज होने की कवायद शुरू कर दी है और इसके पीछे भी चीन का मकसद बॉर्डर पर भारत को घेरना है। चीन ने अब नेपाल की जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। बावजूद इसके नेपाल के PM ओली चीन की गोद में खेल रहे हैं और चीन के साथ ही भारत से तकरार पर आमादा हैं। उत्तराखंड के लिम्पू लेका, काला पानी और लिम्पीदुरा को नेपाल ने अपने नए नक्शे में दिखाया है। नेपाल सांसद ने भी इस पर मोहर लगाई है। इस बीच नेपाल लगातार उत्तराखंड में भारतीय सेना पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा रहा है। अब उसने बॉर्डर पर हेलीपैड बनाना भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड जिले के धारचूला में लगी सीमाओं पर नेपाल ने गतिविधियां तेज कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र मालपा के सामने नेपाल ने अपने इलाके में काली नदी के पास एक हेलीपैड तैयार किया है। इसके साथ ही यहाँ अस्थायी टीन शेड का निर्माण भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए दुराचला से तिंकर तक पैदल रास्ते का निर्माण कर रहा है। इस काम में जुटे कर्मचारियों के रहने के लिए अस्थायी टीन शेड बनाए जा रहे हैं। नेपाल के ऊंची हिमालय इलाकों की ओर माइग्रेशन करने वाले लोग अब तक पूरी तरह भारत पर निर्भर रहते थे। ये लोग अभी तक धारचूला से होते हुए माइग्रेशन करते आ रहे हैं। अब नेपाल अपने इलाके में पैदल मार्ग बनाकर भारत पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है। नेपाल में हो रही गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त बढ़ा दी है, क्योंकि भारत अब समझ चुका है कि ये गतिविधियां इसके लिए शुरू की गई हैं, क्योंकि चीन के इशारे पर ओली भारत को घेर रहे हैं ताकि बॉर्डर पर चीन भारत के खिलाफ ज्यादा ताकतवर होकर दबाव बढ़ा सके।
हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।